नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भाजपा के महासचिव बलदेव सिंह भलौरिया जी। आज हम बात करेंगे जम्मू में जिस प्रकार से, अगर हम बात करें तो 26 तारीख का वो दिन शायद ही जम्मू के लोग भूल पाएंगे, जिस दिन एक भयानक बाढ़ ने जम्मू को अपनी चपेट में दिया। बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन प्रशासन एक तरफ अपना प्रयास कर ही रहा लोगों को राहत देने के लिए। इस बीच बीजेपी किस स्तर पर काम कर रही है, उसी पर हम बात करेंगे। बलदेव जी, लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। गुज्जर नगर, भगवानी नगर, राजेंद्र नगर, तालाब तिल्लो, यानी कि अगर हम बात करें तो तवी के साथ लगते जितने भी क्षेत्र हैं उनमें भारी नुकसान हुआ है। तो इसमें प्रशासन तो अपने स्तर पर लगा ही हुआ है, लेकिन भाजपा ने क्या तैयारी रखी है इसके लिए? सबसे पहले अश्विन जी मैं बताऊं कि प्राकृतिक आपदा है, एक बहुत बड़ी आपदा है। जैसे कि दे रहे हैं रिकॉर्ड के 99 ईयर्स के बाद इस तरह की बारिश हुई है। इसका खाली जम्मू शहर में ही नहीं, आपने देखा किश्तवाड़ में, जशोती में सबसे पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैं वहां भी गया था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी, वो लगातार वहां थे। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी और भी सभी नेता वहां भी पहुंचे। हर जगह जा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखना होगा एक बात कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी की तरह काम नहीं कर रही, एक मिशन मोड पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से फ्लड का काम आया, लगातार लोगों के बीच 24/7 हर जगह, हर व्यक्ति के पास भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता, प्रदेश के नेता, वो तो पहुंच ही रहे हैं। केंद्रीय नेता भी आके जहाँ पे पूरा संज्ञान ले रहे हैं। और जिस तरह राजनाथ सिंह जी आए, अमित शाह जी आए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो हमारा गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने बड़ी यहाँ पे आके 2 दिन लगाए, लोगों के बीच रहे। उन्होंने हमें भी निर्देश दिया था कि आप लोगों के बीच जाइए। उन्होंने एक बात और कही थी कि लोगों की समस्या तो सुनिए ही सुनिए, प्रशासन जहां नहीं पहुंचता वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचना चाहिए, और पहुंच भी रहा है। हम कोई कोना, मैं भी तो काफी जगह गया हूं, लेकिन कोई कोना ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच रहा है। लेकिन सरकार का जो उदासीन रवैया है उसको देख के थोड़ी हैरानी लगती है कि जम्मू का हर घर तकरीबन अफेक्टेड है, पानी आया है। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे तो कनेक्टिविटी टोटल खत्म हो गई है। वहां का अभी तक नुकसान भी नहीं पहुंच रहा, जहां तक कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि गाड़ियां नहीं जा रही, रोड नहीं जा रहे, लोगों का कनेक्ट खत्म हो चुका है। तो इस तरह का कर रहा है। लेकिन इस समय बलदेव, शहर के लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो है पानी है। पानी ने त्रासदी दी है, लेकिन अब लोगों के पास ना तो पीने के लिए पानी है, ना घर की सफाई के लिए पानी है। इस पर आपके विधायक अरविंद जी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने भी ये बात कही कि हम अगर 25 टैंकर की मांग करते हैं, वो भी इंडिविजुअली नहीं, कम्युनिटी टैंकर की बात उन्होंने कही, तो डिपार्टमेंट उन्हें 4 या 5 टैंकर ही भेज पा रहा है। तो इस पर क्या रुख चाहिए? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जिसके घर 4 फुट पानी आ गया, 5 फुट पानी आ गया, घर का जो हाउस होल्ड है सारे खराब हो गए, घर में 4-4 फुट मिट्टी जम गई, उसको पानी भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि बिजली की प्रॉब्लम है, पीएचई विभाग कहाँ है? जो बिजली विभाग है, अभी कई जगह पे बिजली रिस्टोरेशन नहीं हुई, वो कहाँ काम कर रहा है? और सारे विभाग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? और सरकार कितना उदासीन रवैया है। केंद्र को तो बात करते हैं, केंद्र के पास तो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस ने अच्छा काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, हर चीज उसमें काम किया है। लेकिन मुझे भी लगता है कि अमरदुल्ला जी की सरकार में जो मंत्रालय हैं, जो वो हैं, उनका सही रोल नहीं रहा। जम्मू शहर को अगर लिमिटेड रिसोर्सेज में किसी ने काम किया है तो सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने काम किया है। उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो पीएचई विभाग उनके पास है, वो बड़ी मुश्किल से लोगों को जो कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर रहे हैं। फिर भी थोड़ा बहुत उन्होंने दिया है, लेकिन जरूरत ज्यादा है, इसमें इतने रिसोर्सेज नहीं है।
डिपार्टमेंट के लोग भी सबको सब चीजें हर मौके पे नहीं दे सकते, लेकिन जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नुकसान का आंकलन होगा, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नुकसान का आंकलन करने किसी क्षेत्र में नहीं पहुंचा मैं है। कह रहा हूँ कि सरकार के लोग दिख ही नहीं रहे ग्राउंड पे आज तक। अब नुकसान का आंकलन कैसे करेगी सरकार? नुकसान- अब जिसे हाँ, अगर हम बात करें तो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, गंगियाल क्षेत्र है, वहां पर नुकसान हुआ, लोगों का पानी उतर गया, निकल गया, लोगों ने सफाई भी कर ली। अब उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस घर में पानी आया था या नहीं आया था? नुकसान का तो आंकलन तभी होगा कि जब वहां पे प्रेजेंट स्थिति आप देखेंगे कि इसका इतना लॉस हुआ है। देखो अर्चना जी, जम्मू और कश्मीर की टोपोग्राफी में जो फर्क है, जब कश्मीर में पानी आता है तो बॉल की तरह होता है, वहां पानी आता है जमा रहता है। जम्मू की टोपोग्राफी ऐसी है, जब पानी आता है तो वो घर का सामान बहा के ले जाता है, मिट्टी कंकर घर में रह जाते हैं और हर सामान खराब करके दूसरे दिन निकल जाता है। सरकार का उदासीन रवैया, जो मेरे एरिया की बात कर रहे हैं आप, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे एरिया में आज तक कोई भी प्रशासन का बंदा नहीं आया, पटवारी लिखने के लिए नहीं आया, SDRF का कोई बंदा नहीं दिखा, दूसरे लोग नहीं दिखे। मैं कह रहा हूँ कि किस पेस पे ये काम कर रहे हैं, सरकार का कंट्रोल कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही सरकार कहीं भी है। हालांकि ये सारे डिपार्टमेंट इनके पास है, सिर्फ होम डिपार्टमेंट जो होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो इनके पास नहीं है। सरकार के पास, अमरुल्लाह सरकार के पास बिजली विभाग इसके पास है, पानी विभाग इसके पास है, CAPD विभाग इसके पास है, बाकी विभाग जिनकी बात करें तो सारे इनके पास है कहाँ, दिख कहाँ रहे हैं? किसी को राशन की मदद कर रहे हैं तो लोग कर रहे हैं, जम्मू के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे। मैं लगातार कुछ दिन से हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं जावेद राणा जी, उनके प्रेस नोट देख रहा हूँ। उनके प्रेस नोट में एक बात बड़ा स्पष्टली कही गई होती है, गुज्जर बकरवाल। मतलब जो नुकसान हुआ है वो बार बार एक ही शब्द दोहराते हैं, गुज्जर बकरवालों को प्रायोरिटी दी जाए, ये उनके लिए किया जाए। अभी वो कल अटल डुल्लू जी से मिले हैं, उन्होंने वहां पर भी आदिवासी समुदाय की बात की है। तो क्या गुज्जर बकरवालों के अलावा किसी और व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ है? मुझे लगता है कि ये जो मंत्री हैं, जो सरकार है, ये अपने आप को एक हिस्से की सरकार समझती है। यही इनकी नीतियां पहले रही, 370 से पहले भी जम्मू के लोगों के साथ ये भेदभाव करते रहे, आज भी कर रहे हैं। आज भी इनकी प्रायोरिटी जम्मू नहीं है, हमने देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबके विकास का नाम लेके हम काम कर रहे हैं, आगे वैसे करता रहेंगे। जम्मू के लोगों ने भी जो उनकी दुख सुख है, भारतीय जनता पार्टी सदा उनके पास खड़ी रही है, आगे भी रहेगी, पीछे भी खड़ी रही है। मुझे लगता है कि हम जम्मू के लोगों को किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने की पूरी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, पूरा तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। सरकार ने अभी तक किसी मुआवजे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन भाजपा की तरफ से क्या सरकार को कुछ दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि NDRF और SDRF के उसी वक्त अमित शाह जी कुछ अमाउंट दे के गए थे, बात की थी 209 करोड़ रुपए का। 209 करोड़ रुपए तब दे के गए। उसके बाद हमारे हर विधायक ने 1 करोड़ रुपया अपने CDF से बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया, 28 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं उन्होंने दिया। उसके बाद जो हमारे चीफ मिनिस्टर, बाहर के चीफ मिनिस्टर जो हैं स्टेट के, वो भी सरकार को पैसे दे रहे हैं, सिस्टम है, अमरुल्लाह सरकार को पैसे आ रहे हैं। लेकिन सरकार की वो जो एक्टिवनेस दिखनी चाहिए वो हमें दिख नहीं रही है। मुझे लगता है कि सरकार को फैसला करना चाहिए कि किसानों का इतना नुकसान हुआ है, किसानों की फसलें बह गई, किसानों का जमीन के ऊपर 5-5 फुट रेता जम गया। हमने कहा था अब्दुल्ला जी को कि आप लोग इसका फैसला करिए और जो सरकार के खेत, किसान के खेते में मिट्टी गई है, रेता गया है, उसको खुद बेचने दो, ताकि वो बेच लेंगे, उसका कोई टेंडर ना हो, DMO उसको तंग ना करे, दूसरा डिपार्टमेंट तंग ना करे। लेकिन आज तक उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, कोई ऐसी बात नहीं कही कि वो एक किसान, एक तो उसकी मिट्टी उठ जाएगी, दूसरा उसको पैसे आ जाएंगे, उसके लिए भी उन्होंने नहीं किया अब तक कहा। हम कहते हैं कि अमरुल्लाह को खुद कहना चाहिए कि हमें किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं उनके जो लोन है लोगों को ये माफ कर देंगे, करने चाहिए कि वे किसान की फसल, इस पर जो इसको तो जो धान की फसल है, मुंजी की फसल जो है वो इस मतलब अपने एंड पे थी और महीने के बाद 1.5 महीने के बाद फसल उनके अंदर आनी थी, लेकिन उस खेत में 5-5 फुट पानी चल गया, उसके लिए क्या कहा। मैं कहने का मतलब कि किसी भी सेक्टर में
सरकार चिंता नहीं कर रही। मेरा मकान टूटा है, मेरा मकान तो नहीं टूटा, लेकिन मेरे अंदर 5 फुट पानी चला गया, घर का हाउस होल्ड बचा ही नहीं। कितनी पीढ़ियां लग जाती हैं अंदर अपने घर को सजाते संवारते और करते, वो आज खत्म हो गया। लेकिन कोई इसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। तो सरकार किस बात की है? केंद्र तो जो करना वो करेगा ही। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें वो भी चाहिए, हमें स्टेटहुड भी चाहिए। तो केंद्र की मदद के बिना तो किसी को उम्मीद ही नहीं, तो ये करेंगे क्या? आप स्टेटहुड लेके भी क्या करोगे? आप तो किसी की मदद ही नहीं कर सकते, आपके पास है ही कुछ। मुझे 2014 का मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। जब कश्मीर में बाढ़ आई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। ये तो धन्यवाद है सेना का कि उन्होंने आके लोगों को बचाया। लेकिन आज अभी कश्मीर में पानी भरना शुरू हुआ है। झेलम का अगर हम बात करें तो अभी जो भी झेलम लेवल खतरे के निशान से ऊपर ही बना हुआ था कल तक, लेकिन कश्मीर में पानी भरना शुरू हुआ है। तो क्या आज भी उनकी वही स्टेटमेंट रहेगी जो 2014 में थी? मैं देख रहा था, मैं पेपर में ही पढ़ा और शायद किसी में और सुना ही भी किसी ने कि झेलम दरिया ऊपर जाने लगा और इन्होंने रात के 2:30 बजे इवैक्यूएशन शुरू कर। जम्मू में वो सूरत क्यों नहीं दिखाई इन्होंने? जम्मू के लिए वो चीजें क्यों नहीं करते? इनको सोचना चाहिए अमरुल्लाह जी को कि मैं जम्मू कश्मीर का ड्यूटी का मुख्यमंत्री हूँ, मैं खाली कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं हूँ। मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को जम्मू जब एक चीफ मिनिस्टर जो होता है वो सबका होता है, वो किसी खित्ते का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता, कोई खास कम्युनिटी का नहीं होता। इनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबके विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं। मुझे तो अमरुल्लाह जी को उसका अनुसरण करना चाहिए और लोगों के काम करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बलदेव सिंह बिलोरिया, जिन्होंने सीधे रूप से अगर हम कहें तो उमर सरकार पर भी निशाना साधा है कि उमर सरकार पर जो भेदभाव का भी आरोप लगाया है कि जम्मू खित्ते के साथ उमर सरकार लगातार भेदभाव कर रही है। अगर कश्मीर में वाटर लॉगिंग होना शुरू हुई है तो वहां पर एक्टिवनेस दिखाई गई है, लेकिन जम्मू में उस प्रकार के प्रयास नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दें इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।